बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालूमात नामा देखने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जंग का यही उसूल होता है कि इसमें पहली सफ़ों में सबसे बहादुर और जरी जवानों को रखा जाता है ताकि वो अपनी हिम्मत और हौसले के साथ दुश्मन के छक्के छुड़ा सकें। इस वक्त पूरी दुनिया हालत जंग में है और इन सब का मुकाबला कोरोना वायरस नामी एक ऐसे दुश्मन से है जिसको हलाक करने वाला हथियार अब तक दरियाफ्त नहीं हो सका। ये जंग इस हवाले से भी मुख्तलिफ है कि इसमें पहली सफ़ों में लड़ने के लिए फ़ौजियों की बजाय डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ का इस्तेमाल किया जा रहा है और दुनिया भर के डॉक्टर इस वक्त लोगों को ये पैगाम देते नज़र आ रहे हैं क्योंकि हम अपने घरों से बाहर हैं ताकि आप महफूज रह सकें, इसलिए आप अपने घरों में आराम से रहें। इस जंग में दुनिया के बहुत सारे डॉक्टरों ने अपनी जानों का नजराना भी पेश करके एक हीरो का दर्जा हासिल किया है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही डॉक्टरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जो सबसे पहले डॉक्टर हैं इनका नाम है लियो और इनका ताल्लुक चीन से है। लियो जो कि चीन के शहर वुहान के एक अस्पताल में डायरेक्टर की हैसियत से अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। इनका शुमार दुनिया के इन अफराद में होता है जिन्होंने कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ सबसे पहले अपनी जंग का आगाज़ किया था। इनकी जंग का आगाज़ इस वक्त हुआ जबकि डॉक्टरों के पास ना तो मुकम्मल महफूज लिबास मौजूद था और ना ही मास्क मौजूद थे। इसी वजह से डॉक्टर लियो इन मरीज़ों का इलाज करते करते इस बीमारी में मुब्तला हो गए और तमाम तर कोशिशों के बावजूद 51 साल की उम्र में कोरोना वायरस से लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। जो दूसरे नंबर पे डॉक्टर हैं उनका नाम डॉक्टर मार्सिलो अंटाली था और वो इटली से ताल्लुक़ रखते थे। दोस्तों, कोरोना वायरस से होने वाली जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान इटली ने उठाया, जहां पर हलाकतों की तादाद चीन से भी ज़्यादा हो गई है और रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा देखा जा रहा है। इटली की इस बुरी सूरत हाल का ज़िम्मेदार डॉक्टर मार्सिलो अंटाली ने वहां की हुकूमत और अवाम दोनों को करार दिया था। अपनी मौत से कबल एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि हम इस आफत के लिए कोई भी तैयारी नहीं कर सकें। हमारे पास मास्क की कमी है और तिब्बी सामान और आगाही की भी कमी है। रीजनल डॉक्टर की एक तंजीम के सरबराह की हैसियत से इन्होंने कोरोना वायरस के मरीजों की बेहतरी के लिए दिन रात काम किया, यहाँ तक कि वो खुद भी कोरोना में मुब्तला होकर डबल नमूनिया का शिकार हो गए और 57 साल की उम्र में वफात पा गए। दोस्तों, तीसरे नंबर पर डॉक्टर शीरी रूहानी हैं जो कि ईरान के शोहदा हॉस्पिटल में अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही थीं। डॉक्टर और दीगर मेडिकल सहूलियात की कमी के बायस दिन रात लोगों का इलाज के लिए इनके हमरा रहीं, यहाँ तक कि खुद भी कोरोना में मुब्तला हो गईं। मगर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई जिसमें इनके अपने हाथ पर ड्रिप लगी हुई है। इसके बावजूद वो आराम करने की बजाय अपनी खिदमात सरअंजाम दे रही हैं और इसी हालत में इन्होंने अपनी जान खालके हकीकी के सुपुर्द कर दी और दुनिया भर के लोगों ने इनकी खिदमात के बदले इनको खराजे तहसीन पेश किया। दोस्तों, चौथे नंबर पर डॉक्टर जीन आते हैं जिनका ताल्लुक फ्रांस से था। डॉक्टर जीन जिनकी उम्र 68 बरस थी और वो पेशे के एतबार से एक डॉक्टर थे मगर रिटायर्ड हो चुके थे। जिस वक्त इनको फ्रांस में कोरोना वायरस के फैलाव का पता चला तो इन्होंने खुद को रज़ाकाराना तौर पर पेश कर दिया और कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए दिन रात हॉस्पिटल में गुजारने शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में वो खुद भी कोरोना में मुब्तला हुए और अपनी कौम के लोगों के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। दोस्तों, 5वें नंबर पर डॉक्टर उसामा हैं जिनका ताल्लुक हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान से है। कोरोना वायरस की जंग में डॉक्टर उसामा की बहादुरी का सबूत इससे ज़्यादा क्या होगा कि इनकी खिदमात का एतराफ़ अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने अपने ट्वीट में भी किया था। डॉक्टर उसामा का ताल्लुक पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान से था और वो FCPS के दूसरे साल के तालिब इल्म भी थे। जब तफ्तान से आने वाले लोग गिलगित में करंतना में लाए गए तो इनके इलाज की जिम्मेदारी डॉक्टर उसामा के कंधों पर आई, जिसको इन्होंने अपने साथियों की मदद से इंतहाई ईमानदारी से अदा किया, यहाँ तक कि खुद भी कोरोना जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला हो गए। और अपनी आखिरी वीडियो पैगाम में इनका कहना था कि कोरोना एक इंतहाई तकलीफ दे बीमारी है। इस वक्त अपने घरों में खाना जमा करने की बजाय इस बात की कोशिश करें कि हम इस बीमारी से महफूज रह सकें। डॉक्टर उसामा को मुकम्मल फौजी इजाज़त के साथ दफन किया गया था। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए यकीनन ज़रूर इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
ہم اس طرح کی اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.